देखो, कल जो बता रहे थे भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 इधर देखो, अनुच्छेद 22 में बता रहे थे गिरफ्तार व्यक्तियों के राइट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों के राइट्स बताया गया है कि उनको संरक्षण प्राप्त बताया गया, ठीक है। जिसमें मैंने कल लिखा है, तब एक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न 4 अधिकार प्राप्त हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, मन चाहे वकील से राय लेने का अधिकार। तीसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। और चौथा, 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट 24 घंटे से अधिक यदि आपको जेल में रखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से रखा जाए, अन्यथा ना रखा जाए। अब गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का जो पहला अधिकार लिखाए थे, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी धाराओं में गिरफ्तार कर रहा है, तो उस व्यक्ति का पहला अधिकार क्या है? उसको यह बताया जाए उसको किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका जुर्म क्या है, ठीक। उसको यह जानने का सबसे उसका क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का किसी व्यक्ति का क्या है? मूल अधिकार है। आम आदमी को तो पुलिस चाहे जैसे गिरफ्तार कर ले, चलिए ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा आप वकील हैं, तो आप तो कम से कम इस चीज को जान रहे हैं। जो संविधान नहीं पढ़ा है, पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चली गई, चलिए ठीक है, लेकिन पुलिस अगर कोई चार्जशीट लगाती है तो पुलिस अपने चार्जशीट में इस बात को लिखती है कि मैं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उस समय मैंने इसको बताया कि तुमको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। एकदम वो पूरा मेंटेन करती है, चाहे आपको बताए या ना बताए। लेकिन पुलिस हर वो पहलू जो उसको पूरा करना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है, वो चार्जशीट में मेंशन कर देती है। पुलिस तो लिखबे करेगी हमने आपको मारा नहीं, इन करती क्या है? पुलिस प्रतिवादी का बयान चार्जशीट में बदल सकती है। प्रतिवादी ने कुछ और बयान दिया, वो चार्जशीट में कुछ और बयान लिख दिया उसके विरोध। देखो, पुलिस का अपना भी विवेक होता है, उसमें कुछ अपने विवेक से भी लिख सकती है चार्जशीट में, जरूरी नहीं है। मान लेता हूं पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आई, तो आप वकील हैं, तो या पढ़ के वकील बनेंगे, तो सीधे पहले पुलिस कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है, उससे कहिए कोई कोर्ट का कोई कागज है, कोई आदेश है तो हमको दिखा दो। आदेश आपको दिखा दे तब आप उसके साथ चलिए, नहीं तो मत चलिए। सीधे कह दीजिए हम नहीं चल सकते हैं, कोई कागज या कोई आदेश तुम लिखित रूप में लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। सीधी बात है। और एक चीज और ध्यान देना, ऐसा कोई आदेश अगर वो लेकर आता भी है, उस आदेश में अगर आपका नाम मिसमैच है, नाम मैच नहीं हो रहा है, मान लेता हूं कोई नाम आपका दीपक है, दीपू लिखा गया, या पिता के नाम मिसमैच है, एड्रेस में मिसमैच है, सीधे कह दो इसको सही करा के लेकर आओ, तो तब हम चलेंगे। ये हमारा है नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारा है नहीं। सीधा कह दो, भले तुमको पता हो कि तुम्हारा है, सीधे कह दो तुम सही करा के लेकर आओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो सही कराने जाए, इधर पीछे कोर्ट में पहुंच जाओ, अपना जमानत करा लो। क्या करा लो? जमानत करा लो कोर्ट में। जमानत करा लो, ठीक है। हाँ, जब वारंट लेकर आए तब उसके पश्चात भैया, जब वारंट लेकर आए कि चल रहे हैं अब इनको गिरफ्तार करने के लिए, जैसे आपने कहा आपके पास आया वारंट लेकर आइए, क्या वारंट बना के लेकर आ रहा है, पता चला तब आप तुम धर लो। 9-11, ठीक है, 9-11 मतलब। लेकिन आप भागेंगे कहाँ भाई? पुलिस अगर आपको पीछा ही करना चाहेगी, कहा जाता है कानून अगर किसी व्यक्ति का पीछा करेगा तो आपके लिए इस पृथ्वी पर भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, अगर वो अपने पे आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे भागने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है। पुलिस जब वारंट लेकर आए तो उसके साथ चल जाइए, नहीं लाया है तो फिर सीधे करिए मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आप वकील हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए। कोई या तो गिरफ्तारी जब वारंट भी लेकर आएगा तो वारंट पे आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, ठीक है। आपको किन धाराओं में गिरफ्तारी की जा रही है उसका नाम होना चाहिए, उन धाराओं का उल्लेख होता है। साथ ही साथ कोर्ट का मोहर लगा होना चाहिए, जज का हस्ताक्षर होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए। जज का मोहर नहीं लगा तब वो कदम नहीं मानेंगे, ये नहीं है, जा तुम पहले मोहर लगा के आओ। हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर को हस्ताक्षर लगवा के लेकर आओ। कोई चीज मिसमैच रहे तो हमको नहीं पता, हाँ ये हम मानेंगे, ये वारंट नहीं है, ठीक है।
मेरा एक मामले में क्या था कि पता है, मेरे पिताजी का नाम, जैसे मेरा मयंक नाम है, मेरे पिताजी का नाम, मयंक नाम से अगर कोई आता है तो मेरे गांव में मैं ही एक मयंक नाम का हूँ। लेकिन मेरे पिताजी के नाम के दो नाम है, तो मैं कह देता हूँ, हो सकता है दूसरे वाले को उसके घर पे भेज देता हूँ। अगर वो एक मामले में भी लेकर आया था, तो उसमें जानते हो मेरा एड्रेस चेंज कर दिया था। मेरा एड्रेस है संत पूर्व गदाखुर, तो एड्रेस में लिख दिया था मिसरौलिया। मैंने सीधा कहा ऐसा है, सुन लो, इसको जाओ पहले सही करा के लेकर आओ। कराओ कि साहब ले लीजिए। हमने कहा ना, हम लेंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे। चुनाव वाला जो आता है 111, हमने कहा हम कैसे ले लें, मेरा एड्रेस है ये नहीं है। अगर आप भी जान रहे हैं आप ही का, तो हम कहा भले जान रहे हैं, मैं कहा ले लूं, ये इसमें मेरा पूरा एड्रेस सही है नहीं है। असल में मेरा घर जो है, एक सड़क के उस तरफ नगर पालिका है, सड़क के इस तरफ ग्राम सभा है, मैं ग्राम सभा में आता हूँ। अब वो नगर पालिका इधर मिसरौलिया, मिसरौलिया लग जाता है, इधर संतपुर है। तो अब मिसरौलिया लिख कर आया था, तो हम कहा ना मेरा नंबर मिसरौलिया नहीं हूँ, मैं कहा ले लूं। वापस वापस भेजा, तब से लई भी नहीं किया दोबारा। ठीक है। अब उसको सही कराने जाएगा तो मजिस्ट्रेट, पता है जो हाथ से जारी हुआ है वो सही करे, या पुलिस जो फर्द बनाई है यहाँ से, पहले तो पुलिस थाने से सही करेगी, कटपिट करके, फिर लेकर जाएगी कोर्ट में, कोर्ट से मोहर लगवाएगी, तब वहां से फिर पाएगा लेकर आएगा, इतनी प्रक्रिया है। तो लईवे नहीं करेगा। यहाँ आपको कोई उपचार मिल जाएगा। तो जब भी कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए अगर आम आदमी है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वकील हैं तो एक बात जान लीजिए कि गिरफ्तार कोई करता है तो आप डायरेक्ट उससे पूछिए, गिरफ्तारी कार्ड पूछिए, गिरफ्तारी वारंट मांगिए, नहीं है या उसमें वारंट में कोई कमी है सीधे मना कर दीजिए, सही करा के लेकर आइए, तो मैं चलूंगा, नहीं मैं जाऊंगा नहीं। ठीक। दूसरा है, मन चाहे वकील से राय लेने का अधिकार। मान लेता हूं आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली, ले गई थाने में बंद कर दी, ठीक, ले गई थाने में बंद कर दी, तो उस समय एक आम आदमी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, वो अपने वकील को फोन करके या किसी भी माध्यम से बुला सकता है, और लीगल राय वो थाने में भी ले सकता है। थाने में बुला लेगा, आपको लीगल राय लेगा कि हाँ बताइए भाई। तो वहां पे जैसे आप कभी थाने वाने में जाते हैं तो पुलिस यही पूछती है ना, पुलिस अक्सर जानते हो जो काला कोट देख ली थाने में, तो उसको जानते, वो जान जाता है इस प्रकरण में हमको जो मनी मिलनी है वो मिलबे नहीं करेगी, ये आ गया है तो फिर ये मिलने नहीं पाएगा। ठीक है। तो वो जब इसको पता चल गया मनी हमारा काट देगा, ये में दिल पैसा नहीं, जो हम मन माफिक पैसा जो पुलिस थाने पे मिल जाता है पुलिस को, सभी लोग जानते हैं भाई। एक मुकदमा दर्ज हो गया तो बरसात हो गई उनकी पैसे की, तो वो वकील के पहुंच जाने से समझ जाते हैं ये हमको लेने नहीं देगा पैसा। ठीक। तो जब भी पुलिस आपसे ये कहे थाने में कि थाने में वकालत नहीं की जाती है, तो उसको यही बता देना, संविधान का अनुच्छेद 22 हमको ये पावर देता है कि हम थाने में आकर अपने मौकिल को राय दे सकते हैं, और विधिक कार्रवाई या उचित कार्रवाई के लिए उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट्स है। ठीक। भाई आम पब्लिक तो हम भी हुए ना, आम पब्लिक जैसे हुआ वैसे हम भी हुआ, और कोर्ट को हमको परमिशन, हमको संविधान ने परमिशन दे रखा है थाने में आऊं, अपने मौके को राय दूं और उसके बाद कार्य करूं। ठीक। फिर उसके बाद देख लो, मान लेता और राय देने का हो गया, फिर तीसरा राइट है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। होता क्या है, जैसे आपको कोई व्यक्ति पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया, पहले नंबर बात महिलाओं को देखोगे तो सीआरपीसी की धारा 46 में कहा गया किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्योदय के पहले यानी 6 बजे के पहले और शाम को 6 बजे के पश्चात नहीं की जानी चाहिए। महिलाओं तो चलिए सही है, दिन में गिरफ्तारी करेंगे, दिन में उनको कोर्ट भेज देंगे। ठीक। अगर रखेंगे तो महिला जेल है, महिला कस्टडी है, महिला गिरफ्तारी महिला की जानी चाहिए, तमाम उसके लिए है। लेकिन अगर पुरुष का क्या है, चाहे जब किसी भी टाइम पकड़ लाते हैं, चल थाने में बैठ, ठीक है, पुलिस पकड़ लाई थाने में, उसको बैठा दी, अब पुलिस उसका चलान कर देगी। पुलिस क्या करती है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन आपको थाने बैठाए रह जाती है। क्या करती है, ऐसा इसलिए करती है ताकि आपका कहीं कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड मिट जाए। अब पुलिस इसीलिए करती है, अगर पुलिस को किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में लादना होगा, जैसे आपको गांजे में लाद देगी, गांजा में लाद देगी, या गांजा मतलब कि के साथ पकड़ा गया, चाकू में पकड़ा गया, पिस्तौल के साथ पकड़ा गया, या किसी भी ऐसे अगर फर्जी मुकदमे में लादना होगा, तो पुलिस जानते तुमको उठा के लेकर आएगी, बैठा देगी थाने में, 24 घंटे बाद प्रस्तुत नहीं करेगी, 24 48 42 50 घंटे बाद प्रस्तुत करेगी आपको, क्योंकि उस समय आपका कहीं भी आने जाने का एक्टिविटी मिट जाती है। जब थानों में रहेंगे दिन भर, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, तब मजिस्ट्रेट कहेगी फला जगह से इसको गिरफ्तार किया, पुलिया पर रात को 2 बजे 3 बजे मिला,
अब इसको पकड़ कर ला रहे हैं कोर्ट में, यही कहेगा, और उसके बाद में तब आप पकड़े जाएंगे। तो अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, 24 घंटे के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान में दिया गया अनुच्छेद 22 में, कि 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दे। कोर्ट में अगर नहीं प्रस्तुत करती 24 घंटे के अंदर, तो उस व्यक्ति का अगर कोई परिवार का, मैं ये बता रहा हूं, आप अपने राइट्स के लिए जानते रहिए। आपके पास कोई व्यक्ति आ गया, कहा साहब 2-3 दिन से बैठाए हैं, तो आप क्या करिएगा? थाने पे जाने से पहले, कोई काम करने से पहले, मान लेता हूं आप, तो आप एक काम करिए, जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए और बता दीजिए फला फला व्यक्ति को फला स्थानीय थाने के सिपाही दरोगा के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे अभी तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, 24 घंटे से अधिक हो गया है, ज्यादा समय हो गया, ठीक। अब वो पत्र आप लगा लीजिए, रख लीजिए अपने पास। उसके पश्चात अगर वो नहीं करते हैं, तो जो भी थाना अध्यक्ष होगा या जो गिरफ्तार किया गया होगा, जिसका इंचार्ज है, उसके विरुद्ध आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं कि हमको 24 घंटे के हमारे इस राइट्स का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत पुलिस वाले ने हमको थाने में 24 घंटे से ज्यादा समय तक रखा, मजिस्ट्रेट समझ प्रस्तुत नहीं किया, ठीक। तो आप करेंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गिरफ्तार हो गया, तो पहला काम आपको ये करना चाहिए, आपको जैसे लगे कि ये 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करेगा, जब आपको ये लगे, एक पत्र लिखिए, एसपी को बाई पोस्ट कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या कोई भी ऐसा साक्ष्य बनाइए जो उस दिन आपने उसको दिया था, दे दीजिए और उसकी एक कॉपी ले लीजिए। अगर थाने आपको लग रहा है थाना वाले ज्यादा दिन बैठाएंगे, तो वही कपिया ले जाके थाना अध्यक्ष को दे दीजिए, हमने एक पत्र दे दिया, शिकायत कर दिया कि कब हमारे परिवार वालों को आप गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, और इसको पेश नहीं करने चाह रहे हैं आप, तो आप ये जान लीजिए हम आपके ऊपर कोर्ट में कर सकते हैं। वो फौरन चालान कर देगा, कहेगा भेजो इसको, ठीक है। अगर नहीं, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपके परिवार को गिरफ्तार करेंगे, 3-4 दिन कम से कम थाने बैठाएंगे, लड़की उड़की केस में ज्यादा दिन तक बैठाए रहते, चोर ओर को 7-7 दिन 8-8 दिन तक थानों में बैठाए रहते हैं, ठीक है। बैठ, पहले तुम्हारा यहाँ सेवा करेंगे, उसके बाद कोर्ट में ले चलेंगे, और एक एक चीज मार मार के पूछते हैं। अब मान लेता हूं 24 घंटे के अंदर नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो आप एक काम करिए, सीधा आपका कोई क्लाइंट हो, परिवार का हो, तो सीधा एक पत्र कोई एसपी को पोस्ट कर दीजिए, बाई हैंड मत दीजिए, उससे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सीधा आप रजिस्ट्री करिए, स्पीड पोस्ट करिए, ईमेल करिए, ठीक है, ईमेल करिए या फैक्स कर, कोई भी एक चीज करके उसका जो रिकॉर्ड निकलता हो कि हाँ हमने भेजा है, उसको रख लीजिए, उसी के आधार पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हमको प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक। ये 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने का अधिकार। अब ये जान लो, 24 घंटे में एक चीज और कहा गया है, यात्रा का समय निकाल कर कहा गया। क्या कहा गया है? यात्रा का समय निकाल कर। कोई भी जिला इतना बड़ा नहीं है कि उस जिले की पुलिस अगर चले और 24 घंटा, मतलब कि उसको 24 घंटा लग जाएगा न्यायालय तक पहुंचने के लिए, ठीक। नदी वदी पड़ेगा तब वो तैर के पहुंचा देंगे तुमको, इसलिए कहा गया यात्रा का समय। मान लेता हूं कि पुलिस आपको 20 घंटे थाने में बैठाई रह गई, 1 घंटे का कोर्ट का रास्ता था, पुलिस आपको लेकर निकली थाने से, सोचिए घंटे पहुंचा देंगे 24 घंटे के अंदर। अब यात्रा का समय, मान लेता हूं रास्ते में जाम लग गया, कोई पेड़ गिर गया, कहीं से आपको नहीं ले जा पाई पुलिस, या कोई मतलब आपको लेकर निकली, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, कोई चीज आ गया, आपको रास्ते में रोक देना पड़ा, तो 24 घंटे से अधिक हो गया, तो यहाँ पे पुलिस को दोषी न बनाया जाए। मतलब यात्रा का समय आपको पुलिस स्टेशन से और कोर्ट तक ले जाने में जो यात्रा का समय है, वो समय निकाल कर 24 घंटे से के अंदर पहुंचने का अधिकार है, ठीक है, वो समय जोड़ करके, यानी वो इसमें 24 घंटे शामिल नहीं है। 24 घंटे के अंदर पहुंचाने में, मतलब 24 घंटे हो गया, पहुंचाने में 4 घंटे लग गए, तो 28 घंटा हो गया, तब पर भी ये माना जाएगा आपकी 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। तो ये 24 घंटे के अंदर, अब 24 घंटे के अंदर अगर आपको प्रस्तुत कर दिया जाता मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो जमानती धारा तो आप जमानत मिल जाएगी, जमानती धारा तो जमानत मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज कहा गया है, 24 घंटे से अधिक अगर आपको जेल में रखा जाता है, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से रखा जाए। क्या मतलब है? पुलिस अगर 24 घंटे से अधिक आपको, 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको दोबारा पुलिस कस्टडी लेती है, क्या बोलती है? पुलिस रिमांड होता है। जैसे होता क्या है कि पुलिस रिमांड क्या करती है, कोर्ट से परमिशन मांगती है, साहब चार्जशीट में बड़ी ज्यादा कमियां हैं, जिसको अभी बहुत चीजें इस व्यक्ति से उलवाना है, बहुत चीजें पूछना है, बहुत चीजें जानना है, लिहाजा इसको एक दिन में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती, इसको हमको पुलिस रिमांड पे दे दीजिए।
और पुलिस जब रिमांड पे ले लेती है तो मतलब एक बार अगर जज देता है रिमांड पे, मजिस्ट्रेट देता है, तो 15 दिन के लिए रिमांड पे देता है। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए मजिस्ट्रेट रिमांड पे देगा। जैसे आसाराम को तकरीबन 50-60 दिनों तक के लिए ऐसे 15-15 दिन के लिए गया था। प्रकरण बड़ा था, कितना बड़ा सरगना था, उसके कितने अड्डे थे, कितना क्या चल रहा था, कहाँ कौन सी चीजें क्या एक्टिविटी हो रही थी। तो एक दिन में थोड़ी पूछ मिलेगा, रह रह के पूछा जाएगा। तो बुजुर्ग आदमी था, उम्र हो जाता था, पूरा दंगा हो जाता। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पूछा गया। तकरीबन कोर्ट ने 4 या 5, 2 या 3 बार उसको रिमांड पे भेजा, 10 दिन 12 दिन। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 15 दिन से अधिक ये भी नहीं दे सकते हैं मजिस्ट्रेट। 15 दिन से कम देंगे रिमांड पे, 14 दिन का देते हैं, 12 दिन का देते हैं, 10 दिन का देते हैं। 15 दिन से अधिक रिमांड पे नहीं दे सकते पुलिस रिमांड में। यानी आपको पुलिस अगर 24 घंटे से अधिक थाने में रखती है और मजिस्ट्रेट के समझ 24 घंटे, तो जानते हो क्या, मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट कहेगा हाँ ठीक है, पुलिस रिमांड पे भेजेगा। पुलिस रिमांड पे जैसे पुलिस जब पेश करती है तो यही कहती है, साहब अगर इसको जमानत मिल जाएगी, आप हमको रिमांड पे नहीं देंगे तो बाद में हमको कॉपरेट नहीं करेगा, सही से बताएगा नहीं, और ये हम सही तरीके से चार्जशीट नहीं पूरा कर पाएंगे, चार्जशीट अधूरी रहेगी, न्याय नहीं मिल पाएगा पीड़ित को। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दे देती है और ये रिमांड पे ले लेते हैं। तो फिर यही चीज कर रहा और बता रहा हूं कि ऐसा कितने, जो 90 दिनों तक आपको चार्जशीट रिमांड पे ले सकता है। कितने? 90 दिन तक आपको पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। जैसे 15 दिन का कोर्ट दी, फिर 15 दिन में नहीं पूरा हुआ, फिर 15 दिन के लिए दे दी, फिर 15 दिन के बाद पेश करेगी, फिर कहेगी साहब अभी भी बुलाना बाकी, अभी भी बुलाना बाकी, फिर। लेकिन 90 दिन से ज्यादा समय तक के लिए आपको रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे नहीं दिया जा सकता। कोई भी धारा लगी हो आपके ऊपर, कितना भी गंभीर हो, कोर्ट अगर आपको पुलिस रिमांड देगी, 90 दिन के बाद रिमांड देना बंद कर देगी। 90 दिन के बाद कहेगी रिमांड नहीं, ठीक। 90 दिन के 15-15 दिन करके कितने दिन तक दे सकती है? 90 दिनों तक दे सकती है रिमांड पे। और ये देख लो, इसमें कहा गया है कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक होता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट में अंतर होता है, ठीक है। मतलब जज, जैसे कार्यपालिका मतलब मान लेता हूं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अगर किसी को रिमांड पे देता है तो एक बार में 7 दिन से अधिक नहीं दे सकता। कितना? 7 दिन। और अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी को रिमांड पे देगा तो कितना देगा? 15 दिन। और ये कितने दिनों तक दे सकते हैं? 90 दिनों तक दे सकते हैं। 90 दिन के बाद आपको पुलिस रिमांड नहीं दिया जाएगा। रिमांड मतलब भैया आपको हवाई जहाज बना के मारना है, सबको बुलवाना है किसी तरीके से प्रताड़ित करके, भले संविधान का अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो रहा है, उससे नहीं मतलब है पुलिस का। पुलिस का अपना रवैया नहीं। अच्छा बताओ, पुलिस किसी के साथ रूखा व्यवहार क्यों करती है? नहीं, पुलिस देखते हो, किसी भी देखते हो, हमेशा हमेशा जानते पुलिस गुस्से में ही रहती है। कारण इसका क्या है? 24/7 ड्यूटी रहती है। नहीं, वो भी नहीं है 24/7 ड्यूटी का। 24/7 तुम भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, सो रहे हो, सैलरी, अरे ऊपर उछवा दो ना यार। पुलिस जनता से रूठा व्यवहार क्यों करती है? या हमेशा वो ऐसा बताते हैं जैसे खड़ूस है, समाज में उनका अपना एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए, डर बनाए रखने के लिए पुलिस रूखा व्यवहार करती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा हर बात पे गाली देती है, ठीक। एक लोग को लगा रहे, डर बना रहे कि अगर हम गलत करेंगे तो वो आ जाएगा, तो फिर हमको गरियाएगा, मारेगा, ठीक। लेकिन पुलिस को इसीलिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप पब्लिक से अगर जहां कहीं पोस्ट है उतना घुल मिल के काम नहीं, एक अपना अलग बना के रखिएगा। देखे हैं ना उस फिल्म में, देखे कि नहीं देखे हैं? पुष्पा, पुष्पा देखे ना फिल्म? क्या कहता है वो उसमें? नहीं झुकेगा नहीं, वो तो है ना, उसमें कहता कुछ कम है। जब वो पैसा लेकर जाकर पुलिस को देता है तो क्या कहता? कुछ कम है। पुलिस वाला क्या कहता है? तो कहता साहब रख लो पैसा। पहले कहता रख, पहले उसका बोलने का अंदाज गुंडो टाइप रखता है कि बैग दे दो, ठीक है। लेकिन वही कहता रिस्पेक्ट की कमी थी, तुम रुपया तो दे रहे लेकिन साथ साथ रिस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है। तो पुलिस रिस्पेक्ट चाहेगी हमेशा, चाहे कोई अपराधी हो चाहे कुछ भी हो। चलो ठीक है, तो यही 4 अधिकार है। बाकी मैंने बताया है, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 90 दिन तक रखा जा सकता है। एक बार कस्टडी में, वो तो अलग चीज है, ठीक। चलो, हाँ भाई, एक त्योहार है सलमान का और वो भी तुम चाहते हो पढ़ा दूं। आ जाओ।